नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025 का एक प्रश्न जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर का पूछा गया है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्रश्न उतारे हुए हैं चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समाकलन, यहाँ पे लिखा है ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर प्लस 1, फिर बटे में लिखा है कोष्टक में x प्लस 2, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको पहले उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर लिखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि x प्लस 2, फिर दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, इसको क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है ये समाकलन को हटा करके यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे जो नीचे है कोष्टक में x प्लस 2 यहाँ पे लिखेंगे a, फिर बटा लगा देंगे। अब बटे में इसको लिखेंगे a के बटे में, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे यानी कि b x प्लस हो जाएगा c, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे जो कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे ये जो ऊपर वाला इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये एक कोष्टक हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे कोष्टक हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोष्टक में है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे a में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। इससे क्या करेंगे, दोनों में गुणा करेंगे यानी कि ये जो कोष्टक में x प्लस 2 है इससे एक बार b में गुणा करेंगे और इसी से एक बार c में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि bx, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, एक कोष्टक में यहाँ हो जाएगा प्लस लिखेंगे c, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ये जो दोनों है इसका तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 2 और देखिए यहाँ पे दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस यानी कि 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे का जो है दोनों सेम है तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा ये वाला ऊपर वाला तो यहाँ लिखेंगे a, कोष्टक हो जाएगा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा प्लस b x, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस c, फिर कोष्टक हो जाएगा x प्लस 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसी के सहायता से अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और c का मान निकालेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे। चलिए जहाँ पे x है उसके स्थान में -2 रखते हैं इसमें तो यहाँ हो जाएगा यानी कि -2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा -2, फिर प्लस हो जाएगा 1, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा यानी कि -2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस b, फिर गुणे हो जाएगा -2 और देखिए यहाँ हो जाएगा कोष्टक यहाँ लिखेंगे -2, फिर प्लस हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस c, फिर कोष्टक हो जाएगा -2, फिर प्लस हो जाएगा 2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस में
2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में हो जाएगा 4 प्लस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 से गुणा करेंगे तो ये c वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में से ये देखिए 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 4 और 1 5, यहाँ लिखेंगे 5a। अब इसके बाद क्या करेंगे 5 से 3 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 3/5। अब देखिए यहाँ पे ये जो a का मान आया है यहाँ पे आया है 3/5। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए जो दोस्तों आया है ये वाला, इसी में अब हम क्या करेंगे x के स्थान पे 0 रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें रख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर, और देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, a से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा a, और देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये पूरा क्योंकि 0 से गुणा करेंगे सभी 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 और c से गुणा कर देंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2c, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर बता देते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर, और देखिए यहाँ पे a का मान ये दिया हुआ 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2c। अब इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3/5 फिर बराबर हो जाएगा 2c। अब यहाँ पे 1 के नीचे 1 लगाएंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 5, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 5 फिर बराबर हो जाएगा 2c। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 2c। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि 1/5 आ जाएगा ये c का मान। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसी में क्या करेंगे, अब हम यानी कि x के स्थान पे 1 रखेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों यानी कि इसी में रखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा 2, 2 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा 2a, और देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे और यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 3 से गुणा करेंगे b में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3b, और देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3c, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 2a प्लस 3b फिर प्लस 3c। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे a का जो मान आया था यहाँ पे 3/5 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर बराबर 2 गुणे 3/5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए b का मान नहीं आया तो इसको वैसे उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3b फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे c का मान आया है 1/5। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 बराबर यहाँ हो जाएगा, नीचे 1 लगा गुणा करेंगे 2 3 6 नीचे हो जाएगा 5 फिर प्लस हो जाएगा 3b फिर प्लस, देखिए यहाँ पे नीचे 1 लगा गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा 5, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको और इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6/5 फिर यहाँ हो जाएगा माइनस में 3/5 फिर बराबर हो जाएगा 3b। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाएंगे, 3 गुणा करेंगे तो 5 यहाँ हो जाएगा 15, 1 से गुणा करेंगे 6 तो नीचे हो जाएगा 5 फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 3/5 फिर बराबर हो जाएगा 3b हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9/5, और यहाँ पे देखिए आ जाएगा माइनस में 3/5 फिर यहाँ हो जाएगा बराबर 3b। अब देखिए इसके बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है तो चलिए इधर हल कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 9
और यहाँ हो जाएगा -3 फिर बटे में हो जाएगा 5। नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला क्या करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, यहाँ पे घटाएं तो घटाएंगे और यहाँ हो जाएगा 3b। अब इसके बाद देखिए आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए 9 में से 3 घटाएंगे बचेगा 6 फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 5 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3b। अब देखिए यहाँ पे 3 से 6 काट देंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 और देखिए आपका हो जाएगा ये b बराबर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a का मान आ गया है और देखिए यहाँ पे ये जो है b का मान आ गया है और देखिए यहाँ पे ये c का मान आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि यहाँ पे देखिए जो इसको माने थे ना यानी कि हम जानते हैं ना, तो क्या करेंगे a के स्थान पे यानी कि देखिए इसको रखेंगे और देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि b है b के स्थान पे इसको रखेंगे और देखिए c के स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं यानी कि इसको हम मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करते हैं a का मान b का मान c का मान इसमें रखते हैं। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों जो यहाँ पे बताए थे उन सभी को मिटा दिए हैं। मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे जो लिखे थे हम जानते हैं उसको देखिए यहाँ पे ऊपर लिख लिए हैं और देखिए दोस्तों ये जो a का मान आया था 3/5 यहाँ लिखे हैं, b का मान आया था 2/5 यहाँ लिखे हैं, c का मान आया था 1/5 यहाँ लिखे हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं a के स्थान पे इसको रखते हैं, b के स्थान पे इसको रखते हैं और c के स्थान पे इसको रखते हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे समाकलन और यहाँ हो जाएगा x² + x + 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x + 2 एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x² + 1 और यहाँ लिखेंगे dx फिर बराबर लगा देंगे और देखिए a के स्थान पे 3/5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/5 और यहाँ हो जाएगा समाकलन और देखिए आप लिखेंगे 1/ यहाँ हो जाएगा यानी कि x + 2 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx फिर यहाँ हो जाएगा प्लस फिर यहाँ पे समाकलन बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि b के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे 2/5 को और यहाँ पे x है तो x लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए c के स्थान पे 1/5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x² + 1 और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे समाकलन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² + x फिर +1 हो जाएगा फिर यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x + 2 और दूसरे कोष्टक में x² + 1 और यहाँ हो जाएगा dx फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए आप लिखेंगे 3/5 और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ लिखेंगे 1/ यानी कि x + 2 और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2/5 इसको बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2/5 और यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे ये जो x है तो यहाँ पे लिखेंगे x फिर बटा लगाएंगे, इसको एक बार इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 1 यहाँ हो जाएगा dx फिर यहाँ पे प्लस 1/5 को बाहर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1/5 फिर समाकलन यहाँ हो जाएगा 1/ यानी कि x² + 1 यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो है इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ लिखेंगे x² + x फिर +1 हो जाएगा फिर यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x + 2 दूसरे कोष्टक में x² + 1 और यहाँ हो जाएगा dx फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ये लिखेंगे 3/ यानी कि 5 यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/ यानी कि x + 2 dx। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माना, देखेंगे माना x² + 1 बराबर हो जाएगा t, इसका हम x आप अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा dx फिर बराबर हो जाएगा dt। अब देखिए 2 को नीचे फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा x dx फिर बराबर हो जाएगा dt फिर बटे हो जाएगा 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे x dx देखिए यहाँ पे x dx स्थान पे 1/2 dt रखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे x dx स्थान पे dt/2 रखेंगे और यहाँ पे x² + 1 के स्थान पे t रखेंगे। चलिए ये इसी में रख देते हैं, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ लिखेंगे प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 2/5 1/2 को बाहर लेंगे यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पे देखिए x dx स्थान पे
यानी कि 1 यहाँ हो जाएगा, इसको हम टी माने तो यहाँ हो जाएगा टी, और यहाँ लिखेंगे डी टी, और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/5, और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x² + 1 यहाँ हो जाएगा dx। आप देखिए दोस्तों, अगर इसको नहीं समझ में आया होगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना, यहाँ हो जाएगा x² यानी कि +1 फिर बराबर हो जाएगा t, इसका हम x अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx फिर बराबर हो जाएगा dt, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो x dx फिर बराबर हो जाएगा dt फिर बटे हो जाएगा 2। ठीक, ये देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 से 2 काट देते हैं और इन सभी का हम समाकलन कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि समाकलन यहाँ लिखेंगे x² + x फिर +1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक कोष्टक में x + 2, दूसरे कोष्टक में x² + 1, और यहाँ हो जाएगा dx फिर बराबर यहाँ लिखेंगे 3/5, और देखिए यहाँ पे 1/x का समाकलन होता है log x, तो यहाँ हो जाएगा log, ये हो जाएगा माड, यहाँ लिखेंगे x + 2। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचेगा प्लस में 1/5। अब देखिए यहाँ पे 1/t का होता है log t, तो यहाँ लिखेंगे log, ये हो जाएगा माड में t, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे 1/5। 1/x² + 1 का होता है tan 1x, तो यहाँ लिखेंगे tan 1x, और यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब देखिए यहाँ पे t का मान जो है ये है, t के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे x² + x + 1, फिर यहाँ पे एक कोष्टक में हो जाएगा x + 2, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x² + 1, और यहाँ लिखेंगे dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3/5, यहाँ लिखेंगे log, फिर माड में x + 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1/5, यहाँ लिखेंगे log, और देखिए t के स्थान पे हम लोग उसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² + 1, यहाँ हो जाएगा माड, फिर प्लस 1/5, और यहाँ हो जाएगा tan 1x फिर प्लस c। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।